यह वीडियो आपको शाहबलूत के दिलचस्प स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताता है। शाहबलूत पेड़ों और झाड़ियों के खाने योग्य नट है जो कैस्टेनिया जीनस से संबंधित है। इनका स्वाद स्वादिष्ट, हल्का मीठा होता है और ये अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है। आप उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं, जैसे स्टफिंग, सलाद, सूप और भी बहुत कुछ। शाहबलूत कई प्रकार के होते हैं और उनमें समान गुण होते हैं। सबसे आम प्रकारों में अमेरिकी शाहबलूत, चीनी शाहबलूत, जापानी या कोरियाई शाहबलूत और यूरोपीय शाहबलूत शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के शाहबलूत का वाटर शाहबलूत, एलोकैरिस डल्सिस, से कोई संबंध नहीं है, जो एक प्रकार की जलीय सब्जी है जो एशियाई व्यंजनों में लोकप्रिय है। शाहबलूत न केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन है, खासकर क्रिसमस के समय के आसपास, बल्कि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े होते हैं। इनमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, पाचन स्वास्थ्य, रक्त शर्करा नियंत्रण और बहुत कुछ शामिल है। यहाँ शाहबलूत के कुछ दिलचस्प स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। 1. पोषक तत्वों से भरपूर। अपने छोटे आकार के बावजूद शाहबलूत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 10 कर्नेल 84 ग्राम भुनी हुई शाहबलूत की सेवा निम्नलिखित प्रदान करती है। कैलोरी 206, प्रोटीन 2.7 ग्राम, वसा 1.9 ग्राम, कार्ब्स 44.5 ग्राम, फाइबर 4.3 ग्राम, दैनिक मूल्य का 15%, डीवी, तांबा डीवी का 47%, मैंगनीज डीवी का 43%, विटामिन बी6 डीवी का 25%, विटामिन सी डीवी का 24%, थियामिन डीवी का 17%, फोलेट डीवी का 15%, राइबोफ्लेविन डीवी का 11%, पोटेशियम डीवी का 11%। इसके अलावा शाहबलूत कई अन्य विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है, जिनमें विटामिन के, बी5 और बी3 के साथ साथ फास्फोरस और मैग्नीशियम भी शामिल है। अधिकांश अन्य नट्स की तुलना में शाहबलूत में कम कैलोरी होती है क्योंकि उनमें वसा कम होती है। अधिकांश मेवों की तुलना में इनमें कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है और इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो एक बार में आपकी दैनिक जरूरत का 15% प्रदान करता है। 2. एंटीऑक्सीडेंट का बढ़िया स्रोत। शाहबलूत में विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट में शामिल है विटामिन सी, गैलिक एसिड, एल्गिक एसिड, टैनिन, एल्कलॉइड, विभिन्न पॉलीफेनोल्स, ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन। अंतिम 2 एंटीऑक्सीडेंट आपकी आंखों के रेटिना में जमा होते हैं और उन्हें नीली रोशनी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों नामक अस्थिर अणुओं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। मुक्त कणों का उच्च स्तर ऑक्सीडेटिव तनाव नामक स्थिति का कारण बन सकता है। इनसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि शाहबलूत में पाए जाने वाले विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट जैसे गैलिक और एलाजिक एसिड हृदय रोग के जोखिम को कम करने, इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने और ट्यूमर के विकास और प्रसार को दबाने में मदद कर सकते हैं। 3. हृदय स्वास्थ्य में सहायता मिल सकती है। शाहबलूत पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है जो आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। शुरुआत के लिए उनमें गैलिक और एलाजिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट हृदय को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जो स्ट्रोक और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकती है। शाहबलूत पोटेशियम का भी एक अच्छा स्रोत है जो आपकी दैनिक जरूरत का 11% प्रदान करता है। पोटेशियम स्वस्थ हृदय के लिए महत्वपूर्ण है
और आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि पोटेशियम युक्त आहार का सेवन करने से हृदय रोग का खतरा 27% तक कम हो सकता है, साथ ही स्ट्रोक का खतरा 24% कम हो सकता है। 4. फाइबर में उच्च शाहबलूत फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। एक के लिए फाइबर आपके मल में मात्रा जोड़ने में मदद करता है, जिससे मलत्याग आसान हो जाता है और आपको नियमित रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपके आहार में मौजूद फाइबर काफी हद तक बिना पचे ही आपके कोलन तक पहुंच जाता है, जहां यह प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि फाइबर आपके पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया के लिए पोषण का स्रोत बन जाता है, जो फाइबर को किण्वित करता है। जब आंत के बैक्टीरिया फाइबर को किण्वित करते हैं, तो वे शॉर्ट चेन फैटी एसिड सहित विभिन्न लाभकारी यौगिकों का उत्पादन करते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड कई लाभ प्रदान करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि वे आंत के स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं, सूजन को कम कर सकते हैं और रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार कर सकते हैं। अंत में, क्योंकि फाइबर आपके शरीर से काफी हद तक बिना पचे ही गुजरता है, इसलिए यह आपके आहार में कैलोरी नहीं जोड़ता है। इसके बजाय यह आपके आहार में कैलोरी शामिल किए बिना तृप्ति की भावना में योगदान देता है, जो वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। 5. रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार हो सकता है। अपने रक्त शर्करा को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखना आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आपको प्रीडायबिटीज या मधुमेह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर मधुमेह वाले व्यक्तियों में स्वास्थ्य जटिलताओं का खतरा बढ़ा सकता है। इन जटिलताओं में रक्त वाहिकाओं और अंगों को नुकसान शामिल है। शाहबलूत में कई दिलचस्प गुण होते हैं जो रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। अधिकांश नट्स की तुलना में कार्ब्स में अधिक होने के बावजूद शाहबलूत फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि शाहबलूत एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि गैलिक और एलाजिक एसिड रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकते हैं, जिससे आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। हालांकि शाहबलूत को अभी भी उच्च कार्ब वाला अखरोट माना जाता है, जबकि कम से मध्यम मात्रा में शाहबलूत खाने से ये लाभ मिल सकते हैं। बार बार बहुत अधिक मात्रा में शाहबलूत खाने से ये स्वास्थ्य लाभ कम हो सकते हैं। 6. वजन घटाने में सहायता मिल सकती है। शाहबलूत में कई गुण होते हैं जो वजन घटाने में सहायता कर सकते हैं। इनमें मौजूद फाइबर का उच्च अनुपात आपको लंबे समय तक भरे रहने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइबर भोजन को पेट से आंतों तक पहुंचने में लगने वाले समय को धीमा करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि उच्च फाइबर का सेवन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा सकता है, जो आपकी भूख को कम करने में मदद करता है, जैसे पेप्टाइड YY, PYY और ग्लूकागन जैसे पेप्टाइड -1 GLP-1, जबकि भूख हार्मोन ग्रेलिन को दबाता है। इसके अलावा शाहबलूत में अधिकांश अन्य नट्स की तुलना में प्रति ग्राम कम कैलोरी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें वसा की मात्रा कम होती है, जो कि सबसे अधिक कैलोरी वाला पोषक तत्व है। यदि आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको कैलोरी की कमी पैदा करनी होगी। शाहबलूत खाने से आपको ऐसा करने में मदद मिल सकती है और साथ ही आपको पेट भरा हुआ महसूस करने में भी मदद मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि एक पशु अध्ययन में पाया गया कि शाहबलूत का सेवन कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों को इन संभावित प्रभावों की जांच के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। 7. सूजन कम हो सकती है। सूजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर को ठीक होने और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। कुछ स्थितियों में सूजन निम्न स्तर पर बनी रह सकती है।
इसे क्रोनिक सूजन के रूप में जाना जाता है और यह हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी स्थितियों से जुड़ा हुआ है। शाहबलूत में ऐसे गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन सी, गैलिक एसिड, एलाजिक एसिड और विभिन्न पॉलीफेनॉल सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। वे मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, जो पुरानी सूजन के प्रमुख चालक है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब और पशु अध्ययनों से पता चला है कि शाहबलूत एंटीऑक्सीडेंट जैसे टैनिन और फ्लेवोनोइड, एनएफडी और एमएपी के जैसे सूजन संकेतों को दबाने में मदद कर सकते हैं। 8. संभावित ट्यूमर रोधी गुण। टेस्ट ट्यूब अध्ययन के शोध से पता चलता है कि शाहबलूत में ट्यूमर विरोधी गुण हो सकते हैं। विशेष रूप से इन अध्ययनों से पता चलता है कि शाहबलूत में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को दबाने और कैंसर कोशिका मृत्यु को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चला है कि शाहबलूत के अर्क ने विभिन्न प्रकार के कैंसर कोशिकाओं जैसे प्रोस्टेट, स्तन और पेट के कैंसर के विकास और प्रसार को दबा दिया है। अन्य टेस्ट ट्यूब अध्ययन और एलाजिक एसिड जैसे शाहबलूत एंटीऑक्सीडेंट पर पशु अध्ययन में पाया गया है कि वे ट्यूमर कोशिकाओं के प्रसार को भी दबा सकते हैं और ट्यूमर कोशिका मृत्यु को उत्तेजित कर सकते हैं। विशेष रूप से एलाजिक एसिड पाई3 के सिग्नलिंग मार्ग को लक्षित करता है, जो कोशिका वृद्धि और अस्तित्व को नियंत्रित करता है। हालांकि वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए मनुष्यों और जानवरों पर अधिक शोध करने की आवश्यकता है कि शाहबलूत में पाए जाने वाले यौगिक मनुष्यों में कैंसर कोशिकाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 9. स्वादिष्ट और अपने आहार में शामिल करना आसान। शाहबलूत न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि स्वादिष्ट भी है और इन्हें आपके आहार में शामिल करना भी आसान है। इनका स्वाद हल्का मीठा और नरम लेकिन सख्त बनावट वाला होता है। हालांकि आप शाहबलूत को कच्चा खा सकते हैं, लेकिन इनमें टैनिन की मात्रा अधिक होती है, जो टैनिन के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में पाचन संबंधी समस्याएं या अन्य जटिलताएं पैदा कर सकता है। इन्हें तैयार करना आसान है। आप उन्हें ओवन में बेकिंग शीट पर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक भून सकते हैं। ओवन में फटने से बचाने के लिए भूनने से पहले नट्स की त्वचा को छेदना सुनिश्चित करें। वैकल्पिक रूप से आप सिंघाड़े को पानी के बर्तन में उबाल सकते हैं। बर्तन को उबाल लें और फिर आंच को कम करके उन्हें लगभग 30 मिनट तक उबलने दें। फिर शाहबलूत की त्वचा को पहले से छेदना सुनिश्चित करें। एक बार शाहबलूत पक जाने के बाद उनका छिलका निकालना आसान होता है, ताकि आप स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में उनका आनंद ले सकें। वे अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी भी हैं और आप उन्हें सलाद, स्टफिंग, सूप और डेसर्ट जैसे टार्ट और पाई में शामिल कर सकते हैं। सारांश। शाहबलूत एक लोकप्रिय मेवा है जिसका दुनिया भर में लोग आनंद लेते हैं। वे फाइबर, विटामिन सी, तांबा, विटामिन बी, मैंगनीज और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है, जो कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े हुए हैं। शाहबलूत और उनके पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य, रक्त शर्करा नियंत्रण, वजन घटाने, सूजन और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं और इसमें संभावित कैंसर विरोधी गुण भी हो सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, शाहबलूत स्वादिष्ट, बहुमुखी और आपके आहार में शामिल करने में आसान है। यदि आप शाहबलूत आजमाना चाहते हैं, तो नाश्ते के रूप में आनंद लेने के लिए उन्हें भूनने या उबालने का प्रयोग करें। आप पके हुए शाहबलूत को सलाद, सूप, स्टफिंग और डेसर्ट जैसे व्यंजनों में भी शामिल कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य और उपचार योजना को पूरा करता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें और सहन करें, नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।